बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। और मेरे वो बहन भाई कमेंट्स करके दुआ के लिए कहते हैं, खास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए जो कमेंट्स करके मुझसे दुआ के लिए कहते हैं। लेकिन यही दुआएं ही तो वो बेहतरीन तोहफा होती हैं जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती भी हूँ, हमें नहीं पता कि किसके आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि वो बातें अपने बहन भाइयों से शेयर करूं, तो इनको हिम्मत दे, सहारा दे, और जो डूब रहे हैं इनका तवक्कुल खुदा पर कायम हो जाए। यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी तवील आजमाइश को गुजार कर इम्तिहान के इख्तिताम के उस किनारे पर होते हैं कि जब इन्हें इनाम मिलने वाला होता है ना, वहाँ पर वो हिम्मत तोड़ने लग जाते हैं। लोग मायूस होकर उम्मीदें छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों को हिम्मत दूं, हौसला दूं, उनकी मायूसी को खत्म करूं। लेकिन पता है मायूसी इंसान को कब होती है? जब उस इंसान को उसकी मेहनत का सिला उसके मुताबिक नहीं मिल रहा होता जितनी वो कोशिश करता है। और इसमें सबसे बढ़कर हमारे लिए दुआओं की कबूलियत का जरिया है वो तहज्जुद भी इसमें आता है। पहले कि अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करें तो मेरी अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तहज्जुद का वक्त ये वो दुआ जो कभी रद्द नहीं की जाती। किसी इंसान को अगर कोई चीज शिद्दत से चाहिए, अगर वो तहज्जुद में उठकर इसके लिए दुआ नहीं कर रहा, मतलब वो सच्चा नहीं है अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी तलब के लिए। तहज्जुद के टाइम दुआ जो है अल्लाह पाक जरूर कबूल करते हैं। अल्लाह ताला तहज्जुद के टाइम में अपने हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं जिसने दिन में गुनाह किए वो रात में बख्शवा ले, और जो रात वाले गुनहगार हैं इनके दिल में अपने लिए फैलाते हैं गुनाह बख्शवा लें। और ये होता रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। 5 नमाजों के बाद सबसे जो अफजल नमाज है वो तहज्जुद की है। फजीलत तहज्जुद की नमाज को हासिल है, किसी और नमाज को हासिल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की बहुत पाबंदी किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, सहाबा, उलमा, अल्लाह के वली, सब ने तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया। आज मैं अपने बहन भाइयों को तहज्जुद की नमाज के 6 बड़े फायदे भी बताऊंगी। हो सकता है आप ये फायदे सुने और आपके दिल में भी तहज्जुद का जज्बा पैदा हो, अब पता आप भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। क्योंकि जब इंसान किसी चीज के फायदे का सुनता है तो इंसान का दिल चाहता है कि वो अमल करे। इसका एक फायदा तो ये है कि ये सबसे अफजल अल्लाह ताला पसंदीदा नमाज है। हदीस में आता है कि अल्लाह के महबूब पसंदीदा तरीन नमाज अदा करे, वो भी अल्लाह ताला का पसंदीदा महबूब इंसान बन जाता है। उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम होते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रात को अल्लाह के लिए बिस्तर छोड़ते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो फिर ऐसे बंदों को अल्लाह ताला अपना पसंदीदा बना लेता है। तहज्जुद की नमाज का दूसरा फायदा ये है, नमाज गुनाहों की बख्शिश का सबब है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह बख्शे जाएं तो इन्हें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। हदीस में आता है कि रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज इंसान के गुनाह माफ करती है, गुनाहों की आग बुझ जाती है। तहज्जुद की नमाज का तीसरा फायदा ये है कि ये नमाज अल्लाह ताला की रहमतों को लाने का सबब बनती है। फरमाया, इस इंसान पर अल्लाह ताला रहम करे जो रात उठा और नमाज पढ़ी, ऐसे इंसान पर अल्लाह अपना रहम करे। जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा इस पर अल्लाह ताला रहम कैसे होगा? ये अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात को हल करेंगे, इसके दुखों को दूर करेंगे, इसकी दुआएं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला की रहमतों में बहुत सारी चीजें हैं। जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करता है, ऐसे बंदे को दिल का सुकून हासिल होता है, ऐसे बंदे को इबादत में लज्जत होती है, की दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलात हल होती हैं। अल्लाह की रहमत हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह की रहमत ना हो हम बहुत सारी मुश्किलात से इससे बच जाते हैं। जब अल्लाह की रहमत होती है बहुत सारी मुश्किलात दूर होती हैं। अल्लाह की रहमत तहज्जुद की नमाज से मिलती है। और तहज्जुद की नमाज का चौथा फायदा ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़े उसकी दुआ जरूर कबूलियत हासिल करती है। क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं इसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसे बख्शिश दूं, कोई है मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क दूं, उसकी झोली भरूं, खजाने अता करूं। अगर कोई इंसान ये महसूस करे कि इसकी दुआ कबूल नहीं होती तो वो तहज्जुद अदा करे। पांचवा फायदा ये है कि तहज्जुद की
नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इसे जन्नत में आला मकाम अता करेगा। जन्नत का कोई छोटा सा मकाम मिल जाए तो भी बहुत बड़ी नेमत होती है। तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन बंदे को अल्लाह ताला बहुत बड़ा आला मकाम दे जन्नत में तो वो बंदा बहुत खुश नसीब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तज़किरा किया कि वहाँ बड़े बड़े महलात, ऐसे महलात हैं कि जिनका बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता है और अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है। आपने फरमाया ये महलात इन लोगों के लिए हैं, ऐसे बंदों के लिए जो रात को इस वक्त नमाज अदा करें जब सब लोग सो रहे होते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज का छठा फायदा ये है, इसकी पाबंदी करे से अल्लाह ताला इबादत का लुत्फ अता करता है, इबादत का मजा अता करता है। ऐसे इंसान को दिल का सुकून आ जाता है। जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं वो कैसे लज्जत महसूस होती है। इबादत में इनका दिल का ताल्लुक अल्लाह से रोज ब रोज मजबूत होता जाता है। जब दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए तो इबादत में लज्जत खुद ब खुद आती है। इंसान का दिल उस रब के आगे झुक जाता है, दिल में पाकीज़गी आ जाती है, सब्र आ जाता है, तकवा आ जाता है। दिल में अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होता, दिल मुनव्वर हो जाता है, इबादत में लज्जत मिलती है। तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपने बहन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।